हेलो फ्रेंड्स। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बच्चे को समझा रहा होता है कि बेटा तुम अपनी जिंदगी को एक अच्छे इंसान की तरह जीना और तुम कभी भी किसी को परेशान मत करना। कभी भी किसी को मदद का जरूरत हो तो तुम उसे मदद करना बिना किसी प्रॉफिट के। देखते हैं वो बच्चा भी बोल रहा होता है कि यस ग्रैंडपा, मैं हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी को जीऊंगा। और वो ग्रैंडपा भी उसे थम्स अप करते हुए बोल रहे होते कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम्हारे साथ जरूरी कल अच्छा होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर तभी उसकी ग्रैंडपा वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो बच्चा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने आइसक्रीम को फेंकते हुए अपने ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डर के मारे खोज रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को देखते हैं, असल में एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम किम है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। असल में ये ख्वाब देख रहा होता है और फिर वो ब्रश करते हुए मन में बोल रहा होता है कि क्या सच में ख्वाब में मेरे ग्रैंडपा जो बोल रहे थे कि मेरे साथ आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा किस तरह कितना गरीब थे और वो हमेशा दूसरे के साथ यहाँ पर झुक के रहते थे और हमें एक ही बात समझाते थे कि तुम अपना जिंदगी को अच्छा से जीना, कभी भी दूसरे को परेशान मत करना। फिर यहाँ पर वो अपने प्रेजेंट में आते हुए बोल रहा होता है कि काश मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए कुछ यहाँ पर पैसा रख देते ये सीख के अलावा, तो आज मैं अच्छा जिंदगी जी रहा होता। और वो अपने काम में गया होता है तभी पब्लिकली अनाउंस हो रहा होता है कि सियोल एक स्टेशन, यहाँ पर एक डंजन अपेयर हुआ है, डंजन गेट। और यहाँ पर पब्लिक के साथ ये आवेदन किया जा रहा है कि वहां पर ना जाए, वो बहुत ही खतरनाक इलाका है। और इसी तरह बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। और किम अपने यहाँ पर काम वाला इलाका में पहुंच जाता है। असल में एक असिस्टेंट हंटर एसोसिएशन होता है। असल में किम इस हंटर वाले दुनिया में एक ऐसा आदमी होता है जो बस मॉन्स्टर के क्रॉप्स को साफ करता है, मॉन्स्टर के बॉडी को साफ करता है। इस तरह के खूंखार दुनिया में रहने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी भी कोई अवेकन पावर नहीं है। वो बस दूसरे हंटर के मारे हुए मॉन्स्टरों के क्रॉप्स को यहाँ पर साफ करता है ताकि वो अपने अच्छी जिंदगी को किसी भी तरह करके स्ट्रगल करके जी सके। किम यहाँ पर मॉन्स्टरों को साफ करते हुए बोल रहा होता है कि ये मेरा वहम है या फिर सच में आजकल यहाँ पर डंजन बहुत ही ज्यादा अपेयर होने लगे हैं। यहाँ पर जो मॉन्स्टर का तादाद है वो दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। वो यहाँ पर सब मॉन्स्टर के क्रॉप्स को साफ कर देता है तभी एक बंदा उसके पास आता है और उसे थम्स अप करते हुए उसका तारीफ करता है। वो बोल रहा था कि वाकई में तुम यहाँ पर दूसरे किसी से बहुत ही अच्छा काम करते हो, हालांकि तुम्हारा एज भी कम है और तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा डेडिकेशन एक नेक्स्ट ही लेवल में है। और दूसरे बंदे भी उससे थम्स अप कर रहे होते हैं और बोल रहे होते कि हाँ, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे हो तो हमारा चीफ तुम बन सकते हो नेक्स्ट में। और तभी हम देखते हैं कि किम के सामने एक सिस्टम अपेयर होता है और बताया जा रहा होता है कि आपको यहाँ पर 7 थम्स अप मिला है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो कि आपने यहाँ पर अपनी हिडन एबिलिटी को अवेकन कर लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किम के सामने भी बहुत सारे माना फ्लो होने लगते हैं। और यहाँ पर ये देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है कि ये सच में मैं अवेकन होने वाला हूँ। हालांकि अचानक इस तरह के किम के बिहेवियर को देखने के बाद और हम देखते हैं कि जितने भी किम के साथी वर्कर होते हैं वो किम के पास दौड़ते हुए आते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो ना किम, आखिरकार अचानक तुम्हारे साथ क्या हुआ। और किम यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लोग भी बोल रहे होते कि तुम बहुत ही ज्यादा काम करते हो तो तुम्हें आराम कर करके काम करना चाहिए क्योंकि हेल्थ सबसे पहला है, फिर यहाँ पर काम है ना। और यहाँ पर किम बोल रहा होता कि यार सच में मैं अवेकन हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी ज्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ पर बदन में अभी भी बॉडी कैम लगा हुआ है। और हमें बताया जाता है कि इन बंदों के कपड़े में एक बॉडी कैमरा लगाया जाता है जहाँ पर जो क्रॉप साफ करते हैं लाइफ टाइम दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ताकि कोई भी यहाँ से कोई भी हंटर कोई भी बंदा मॉन्स्टर के कोई भी पार्ट को चुरा कर ना भागे, क्योंकि वाकई में वो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई भी लिखा नहीं होता है कि तुम ये सब लेकर भाग सकते हो। ताकि किम बता रहा होता है कि क्या सच में मैं अवेकन हो चुका हूँ। अवेकन कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो 20 साल से पहले होता है, लेकिन पिछले साल तो 31 साल का बंदा हुआ था जो सबसे बुजुर्ग अवेकन होने का खिताब पाया था। वैसे मैं भी 28 साल का हूँ। और ये सब बोलने के बाद किम यहाँ पर काम कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम विंडो बार बार उसे स्टेटस विंडो देखने के लिए बोल रहा होता है। ये परेशान होते हुए किम भी बोल रहा होता है कि आखिरकार ये चीज क्या है जो मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। कुछ देर बाद काम खत्म हो जाता है और सब लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर किम भी जाते हुए किसी इंसान की तरफ नजर पड़ता है। असल में वो लोग हंटर होते हैं, अवेकनर्स, इसके पास यहाँ पर खास एबिलिटी है। तो यहाँ पर किम भी बता रहा था कि भले ही वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन लोग का जिंदगी एक अलग ही लेवल में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी पावर है इतना आसान कीमत
हिम्मत के साथ नहीं मिलता है। वो लोग डंजन्स में जाते हैं और उन लोग को ज़िंदगी का कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं होता है कि डंजन में जाने के बाद वो लोग जिंदा ही वापस आएंगे। वो लोग वहाँ पर मर भी सकते हैं और जी भी सकते हैं, यानी वो लोग लाइफ और डेथ की सिचुएशन में हमेशा ही रहते हैं। हालांकि जाते हुए किम के जितने भी साथी होते हैं, बूढ़े जवान, सब यहाँ पर किम को थम्स अप कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उसके काम के लिए। और जिसकी वजह से सिस्टम में बताया जाता है कि आपको यहाँ पर और 7 थम्स अप मिला है और 3 एडिशनल रिवार्ड के तौर पे थम्स अप मिला है, तो आपके पास टोटली 17 थम्स अप अभी मौजूद है। देखने के बाद किम भी हैरान होता है, लेकिन अभी तक उसे ये चीज कंफर्म नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम किम के घर का देखते हैं, अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम भी अपने बॉडी में बहुत सारे मलहम पट्टी लगाते हुए बोल रहे थे वाकई में 1 दिन काम करो, उसके बाद फिर 3 दिन आराम करो। कितना ज्यादा थका देने वाला काम है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं क्या सच में अपना पेट भी पाल सकता हूँ या फिर नहीं। तभी सिस्टम बोल रहा होता है कि गॉड तुमसे कंफर्मेशन मांग रहा है। ये देखने के बाद तो किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि क्या गॉड, और यहाँ पर किम को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में गॉड जो मुझे यहाँ पर अवेकन होने के समय ही मैसेज इस तरह आ रहा है। हालांकि किम भी बोल रहा था कि चलो अब मैं अपनी स्टेटस विंडो को देख सकता हूँ, और वो बोलता है ओपन स्टेटस विंडो, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अलग ही टाइप का जगह बन जाता है। यहाँ पर किम भी मन में सोच रहा होता है फाइनली अब मैं अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी ये सब देख सकता हूँ। लेकिन तभी सिस्टम विंडो में आता है कि आप यहाँ पर एक गॉड ट्यूबर बन गए हैं। बताया जाता है कि आप यहाँ पर गॉड के द्वारा गॉड ट्यूबर के तौर पे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर किम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्योंकि किम भी इस चीज के बारे में नहीं जानता है। हालांकि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर क्लिक करता है और हम देखते हैं एक अजीब इंसान का फेस जो थम्स अप दिए हुए यहाँ पर किम को दिखा रहा होता है। बताया जा रहा होता है कि थम्स अप ही पावर है और थम्स अप ही यहाँ पर सब कुछ है। वो और ज्यादा कुछ होता, परेशान होता, उससे पहले ही यहाँ पर उसे ख्वाब के बारे में याद आता है कि उसके ग्रैंडपा भी किस तरह उसे थम्स अप दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जिंदगी अब से यहाँ पर चेंज होने वाला है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना। वो याद करते हुए बोल रहा होता है कि सच में ग्रैंडपा जो ख्वाब में बता रहे होते वो सच था। बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अभी और ज्यादा उत्सुक होने की जगह मुझे और चेक करना चाहिए कि सच में ये कोई काम का भी चीज है या फिर नहीं। और जब वो बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ क्लिक करता है तो बताया जा रहा होता है कि आप आपसे दूसरे के द्वारा थम्स अप ले सकते हैं, यानी थैंक्स ले सकते हैं, और उस थम्स अप के बदले में यहाँ पर तुम स्ट्रेंथ या फिर कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो, जो भी तुम चाहो। यहाँ पर ये देखने के बाद किम तो परेशान होता है, क्योंकि नॉर्मल हंटर यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के बाद पॉइंट लेते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है। जब वो अपने मेन स्टेटस विंडो को खोलता है ऑक्यूपेशन के जगह में गॉड ट्यूबर स्टार होता है। यहाँ पर किम ही होता है क्या सच में मुझे गॉड के द्वारा उसके गॉड ट्यूबर की तरह में चुना गया है। वो अपने ग्रैंडपा को याद करता है, वो बोल रहा था कि क्या सच में मेरे साथ ये सब क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में इसीलिए ग्रैंडपा मेरे ख्वाब में आते हुए बोल रहे थे कि तुम इसको अब से अच्छा काम करना है और एक अच्छी जिंदगी को जीना है। हालांकि किम बोल रहा होता है कि खैर छोड़ो, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो मैं ऑलरेडी अवेकन हो ही चुका हूँ, तो मुझे अब ध्यान देना चाहिए कि मुझे किस तरह अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और बाकी चीज को कैसे बढ़ाया जाए। पर किम मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं मॉन्स्टर को फ्रंट टू फ्रंट अगर फाइट करूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ और एजिलिटी में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल रखना होगा। लेकिन किम अभी भी सोच रहा होता है कि किस चीज को अभी मुझे बढ़ाना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। किम यहाँ पर मैजिक के बारे में सोच रहा होता है कि मैजिक की मदद से यानी माना की मदद से मैं बहुत सारे अटैक को प्रिपेयर कर सकता हूँ और बहुत ऐसा चीज कर सकता है जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी बढ़ जाए। और वो अपने ये सब सोचने के बाद माना को F- से प्लस रैंक में कर देता है 15 थम्स अप पॉइंट देने के बाद। और ऑलरेडी ये देने के बाद हम देखते हैं कि किम के बदन में एक अजनबी एनर्जी दौड़ता है, पूरा बदन में माना ही माना, उसका वेंस में ऐसा लग रहा होता है कि माना फ्लो कर रहा है। हम देखते हैं बाहर उंगली और हाथ में भी जहाँ पर माना इकट्ठा हो रहा होता है। ये सब महसूस करते हुए किम को एक अलग ही लेवल का अनुभव महसूस हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और इतने सारे मतलब 15 थम्स अप पॉइंट को खर्च करने के बाद किम के पास अब 2 ही थम्स अप पॉइंट बाकी होता है और किम इससे स्किल खरीदने वाला होता है। वो स्किल शॉप को ओपन करता है, जहाँ पर देखते हैं पहला स्किल हेवनली डीमन 1 स्ट्राइक, जिसके बारे में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। डबल एस रैंक का एबिलिटी होता है और साथ में और एक एबिलिटी जिसकी मदद से कोई भी मुर्दा इंसान को भी किम जिंदा कर सकता है, लेकिन वो एक एस लेवल का एबिलिटी
एबिलिटी होता है, लेकिन जब किम वहाँ पर पॉइंट देखता है वो यहाँ पर कम से कम इतना 999 होता है कि वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसे देखने के बाद तो किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हालांकि किम यहाँ पर सिस्टम को बोलता है कि मुझे कोई ऐसा स्किल दिखाओ जो 2 पॉइंट में अवेलेबल हो, मैं अपने अभी स्किल करंट स्किल के हिसाब से सीख सकता हूँ। जहाँ पर किम को बहुत सारे एबिलिटी स्किल दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि वॉकिंग एबिलिटी, जहाँ पर किम कभी इतना भी चल ले वो कभी भी नहीं थकेगा। खाने का एबिलिटी, यहाँ पर किम जितना भी वाहियात खाना क्यों ना खा ले वो कभी भी यहाँ पर फूड पॉइजन के द्वारा नहीं सफर करेगा। यहाँ पर पॉप का भी एबिलिटी होता है कि किम यहाँ पर कहीं भी आते हुए टट्टी को भी रोक सकता है और जब चाहे उसे निकाल सकता है। इतने वाहियात स्किल को देखने के बाद किम भी बोल रहा होता है कि कसम से ये सब हंसने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये सब स्किल कितना ही ज्यादा खराब है। तभी उसका नजर एक मसाज एबिलिटी पे भी जाता है, जहाँ पर बस 2 स्किल पॉइंट का ही होता है, 2 एबिलिटी पॉइंट मतलब थम्स अप पॉइंट का होता है यार। और किम सोच रहा होता है कि सच में अगर इसी स्किल थोड़ा सा यहाँ पर काम का लग रहा है, ताकि मैं अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर मसाज देकर उनसे थम्स अप ले सकता हूँ और मुझे बहुत सारा थम्स अप मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं दूसरे एबिलिटी को भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकता हूँ। हालांकि हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम फिर से अपने काम वाले जगह में चले जाता है, जहाँ पर सब लोग किम को देखने के बाद हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि सच में तुम आज भी आगे हो। कल के काम को करने के बाद मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आने वाले हो। और किम भी उस बंदे को बोल रहा था कि मुझे भी। हम देखते हैं कि वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरे फैमिली मेंबर दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, तो मुझे घर में रहने से अच्छा कि मैं यहाँ पर आके काम कर लूँ और कुछ पैसे को कमा लूँ, ताकि मैं अपने परिवार को पैसा भेज सकूं। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर किम का नजर उसी बॉडी कैमरा में जाता है और किम यहाँ पर उस बंदे से पूछ लेता है कि क्या सच में हम लोग जो वीडियो को यानी जो फुटेज और जो काम को करते हैं वो लोग सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो बंदा इस चीज के लिए बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, हमें इस चीज के लिए यार आपसे बात करना होगा। हालांकि किम और वो दोनों बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि हाँ बात तो सही है, और वो बंदा भी बोलता है कि मैं हायर अप से तुम्हारे लिए बात करूंगा, हम लोग साथ में जाकर बात करेंगे। किम भी इस चीज के लिए उसे शुक्रिया करता है और वो बंदा थम्स अप दिखाते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। और पहला थम्स अप मिलने के बाद किम भी खुश होता है, क्योंकि दिन का शुरुआत उसका हो चुका होता है और नॉर्मल भाषा में बेचारा का बोहनी हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लंच ब्रेक हो चुका होता है और सारे बंदे यहाँ पर लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर किम के जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बॉडी कैमरा के फुटेज और वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहते हो। और किम उसका बात सुनते हुए मन में बोल रहा था कि वाकई में बातें मेरे सोच से भी तेजी के साथ फैलता है। वो बोलता है कि हाँ मैं ये चीज सोच रहा था। देखते हैं कि ये सुनने के बाद जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि किम तुम अकेला क्यों करोगे, हम लोग साथ में जाएंगे और इस चीज के लिए पूछेंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा मदद करेंगे। और यहाँ पर इतने सपोर्टिव और इतने अच्छे सबऑर्डिनेट को पाने के बाद यहाँ पर किम भी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोल रहा था कि वाकई में मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास इतना अच्छा सबऑर्डिनेट है। और किम यहाँ पर सबको बोल रहा था कि हे मेरे पास एक मसाज स्किल जो मैं करेंटली सीखा है, मैं तुम लोगों को मसाज दे सकता हूँ, क्या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे। हालांकि हम देखते हैं कि वो लोग इस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से उन लोग का बहुत ही ज्यादा सर पैर दर्द करता है। हालांकि जो नॉर्मल हंटर होते हैं तो जिस तेजी के साथ थकते हैं या इंजर होते हैं वो लोग उस तेजी के साथ ठीक भी हो जाते हैं अपने पावर की मदद से। लेकिन चूंकि ये लोग नॉर्मल इंसान होते हैं, ये लोग काम करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं, इन लोग के बैक में भी बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो यहाँ पर किम के इस ऑफर को पाने के बाद एक बंदा जो यहाँ पर बैठ जाता है और किम भी बोल रहा होता है कि मैं अपने मसाज स्किल पे रिले कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मसाज दे सकता हूँ। ये बोलते हुए किम अपने मसाज स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे मसाज देने लगता है, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर अच्छा महसूस होता है। और वो थोड़ा सा जोर देने के बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अजीब ही व्यवहार करता है। दूसरे बंदे भी बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ। वो बंदा बोल रहा था कि कुछ भी नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और किम के इतने अच्छे मसाज को परफॉर्म करते हुए देखकर तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सच में किम इतना ज्यादा अच्छा मसाज कर सकता है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया है कि तुम इतना अच्छा मसाज भी कर सकते हो। और वो बंदा जब मसाज करवा लेता है तो उसे इतना अच्छा महसूस होता है और उसे इतना एनर्जेटिक देखकर दूसरे बंदे भी किम को यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि तुम भी मुझे मसाज करो। और यहाँ पर किम जिसको जिसको मसाज कर रहा होता है सबके द्वारा यहाँ पर किम को थम्स अप मिल रहा होता है और किम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है इस चीज के लिए। और तभी किम के
दिमाग में और एक बात आता है कि मैं नॉर्मली इस मसाज स्किल को यूज कर रहा हूँ जिसमें कोई भी माना का खपत नहीं है। क्या सच में मैं अगर इसमें माना मिला दूँ तो ये कितना अच्छा होगा। और किम इस चीज को ट्राई करता है एक बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उस बंदे को एक अलग ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है यहाँ पर। लेकिन वो चीज एहसास करने के बाद कि उसका बदन का जितना भी पेन था वो पूरा तरह से गायब हो गया है, मानो कि वो पेन कभी था ही नहीं। तो किम से वो बोल रहा होता है कि क्या किम, कब से ये मसाज जानते हो, सच में ये चीज तुम कहाँ से सीखे हो। क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि सच में यहाँ पर मेरा पेन एकदम ही गायब हो गया है। और किम को यहाँ पर भर भर के थम्स अप पॉइंट मिल रहा होता है। और यहाँ पर करंटली किम के पास 34 थम्स अप पॉइंट आ चुका होता है, इसकी वजह से किम भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और किम बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मुझे मदद करने से बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अंडर असिस्टेंट हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग सच में इस तरह का चीज के लिए मेरे पास आए हो। हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, एक चश्मिश बंदे को, जो यहाँ पर इस हेडक्वार्टर का टीम लीडर होता है। और किम उसे देखने के बाद मन में बोल रहा होता है कि इसका चश्मा से लेकर जूता सब बहुत ही ज्यादा इलाइट है, ये देखने में कितना ज्यादा अमीर लग रहा है। और हम देखते हैं कि एक सबऑर्डिनेट किम का उस बंदे के बारे में बता रहा होता है कि पहले कि वो बंदा नेपोटिज्म के द्वारा यहाँ तक आया है और उसके बारे में थोड़ा सा खराब ही बात बोल रहा है, इतना समझ लो। और वो बंदा यहाँ पर किम से बोल रहा होता है कि क्या तुम वही बंदे हो जो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने वाले हैं हम लोग, है ना। और किम भी सुनने के बाद हाँ बोलता है। हालांकि उसके दिमाग में तभी ट्रिगर होता है, वो मन में सोच रहा था कि क्या सच में नेक्स्ट मंथ वो मुझे काम से निकालना चाहता है। मैंने तो अभी तक दूसरे काम के बारे में सोचा भी नहीं है। और यहाँ पर किम बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है कि आखिरकार वो अब क्या ही करने वाला है और मैं अब क्या करूंगा। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर किम के अलावा जितने भी बंदे हो कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं इससे अकेले में ही बात करूंगा। और सारे बंदे लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं। और सबके बाहर जाने के बाद वो बंदा पहले तो थोड़ा सा डरावना हुए में यहाँ पर किम को बोल रहा था कि सच में तुम इस तरह का हंटर असिस्टेंट हेडक्वार्टर में आकर रिक्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन फिर वो नेक्स्ट पल में ही बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इस चीज के लिए एग्रीमेंट दे सकता हूँ। बहुत समय के बाद कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर सच में यहाँ पर गर्ज है, यहाँ पर गट्स है, जो इस चीज को बोल सकता है, इस तरह का बात बोल सकता है। पर किम भी इस तरह एग्री होते हुए देखकर वो हैरान होता है। लेकिन वो बंदा बताता है मैं तुम्हें इस चीज के लिए एग्रीमेंट दूंगा, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है कि तुम्हें यहाँ पर इस कंपनी को इन्फ्लुएंस करना होगा, इसे बढ़ाने में मदद करना होगा। और तुम यहाँ पर जितना अपना बेस्ट दे सकते हो तुम्हें देना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर सिस्टर्स और ब्रदर्स भी यहाँ पर इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना यहाँ पर पोटेंशियल दिखाना होगा। और किम भी समझ आता है कि सच में यहाँ पर ये बंदा इस कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। और वो बंदा बोल रहा था कि मैं इस चीज के लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर गरीबी हालत में है तो अभी नहीं। लेकिन हाँ, तुम अगर अच्छा काम करते हो तो तुम्हें जरूरी रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज के लिए। फिर किम जब बाहर आता है तो जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं, साथी होते हैं, सब लोग किम से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार बात कैसा हुआ। और किम ये बता देता है कि यहाँ पर वो एग्री कर गया है इस चीज के लिए। तो वो भी हैरान होते हैं कि सच में यहाँ पर टीम लीडर इस तरह का बंदा होने के बावजूद भी इस चीज के लिए एग्री कर गया है। और लेकिन वो लोग बोलते कि चलो ये चीज अच्छा ही है ना कि तुम इस चीज चाहते थे और ये चीज हो गया। तो यहाँ पर सब लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर किम बस में बैठते मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मुझे इस चीज के लिए पैसा देना होगा, लेकिन वो तो उल्टा मुझे उस चीज के लिए रिवॉर्ड देने का बात कर रहा था। मुझे पता नहीं वो एक स्लीपिंग ड्रैगन है या फिर स्टूपिड ड्रैगन है, लेकिन जो भी हो मुझे अपना बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर किम वही बात को याद कर रहा होता है कि यहाँ पर वो बंदा बताता है उसे एक बॉडी कैमरा देते हुए कि तुम इस कैमरा को लगाओ और तुम जो भी सिचुएशन में रहो, जब सामने मॉन्स्टर होगा तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और सामने का सारा चीज यहाँ पर रिकॉर्ड करने लगेगा। किम भी उस कैमरा को देखते हुए बोलता है कि मैं पहले जिस बॉडी कैमरा को यूज कर रहा था इसके हिसाब से ये तो एक नेक्स्ट ही लेवल में है। वो अपने कुछ कागजात को पढ़ता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजब भूकंप आता है। किम कुछ कर पाता है या कुछ सोच पाता है उससे पहले ही देखते हैं कि वो बस पूरा तरह से यहाँ पर पलट जाता है, मानो कि यहाँ पर बहुत ही भयानक कोई डंजन सा पेड़ हो गया है सिटी के बीच बीच में ही। और मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ क्लियर कर दूं कि एक समय आया अर्थ में कि जहाँ पर डंजन सा पेड़ होने
करने लगे और उस डंजन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकलने लगे जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूंखार थे। और तभी इंसानियत में भी एक अलग ही लेवल का पावर यहाँ पर महसूस हुआ। यहाँ पर इंसानों को भी पावर मिला जिसे अवेकनर कहा गया, प्लेयर कहा गया, फिर हंटर जो भी बोल सकते हो। और वो लोग यहाँ पर उन मॉन्स्टरों को मारने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही इंसानों ने यहाँ पर मॉन्स्टरों को बचने से ज्यादा ही यहाँ पर पैसों के लिए मारने लगा, क्योंकि उन बॉडी पार्ट से और हंटर के यहाँ पर सारे मटेरियल से बहुत ही हाई इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। और इस तरह का दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर किम जो एक नॉर्मल सा वर्कर है वो यहाँ पर एक सिस्टम को अवेकन करता है, एक थम्स अप सिस्टम को, जिसकी वजह से वो थम्स अप के बदले में कोई भी चीज को बदल सकता है, कोई भी स्ट्रेंथ को, जितना भी ग्रेट पावर को एक्सचेंज कर सकता है। और यहाँ पर वो इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए एक स्टेप को रखने वाला है। अब हालांकि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरा बस तहस नहस हो चुका होता है। बाहर का भी सीन उतना अच्छा नहीं होता है। किम किसी भी तरह करके उठता है और वो बोल रहा होता है क्या सच में आखिरकार ये अचानक से हुआ क्या। किम के हाथ को भी हम देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। और किम इस चीज को देखते हुए अपने मसाज स्किल को अपने हाथ में ही एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा हील होने लगता है। और अपने आप को थोड़ा सा अच्छा करने के बाद हम देखते हैं कि आसपास यहाँ पर किम देखता है जहाँ पर सब लोग बहुत ही बुरे हालत में होते हैं। और किम यहाँ पर वो लोग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एक बंदा जो दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है, पहले उसे मदद करो उसके बाद किसी और का। और किम यहाँ पर उसके जाकर अपने मसाज की मदद से यहाँ पर हील करने का कोशिश करता है, क्योंकि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में कोई भी फर्स्ट एड वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और वाकई में किम का जो मसाज स्किल होता है वहाँ पर वो अपग्रेड भी होता है और इसकी मदद से वो बंदा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हील भी होने लगता है, उसका एनर्जी यहाँ पर रिस्टोर होने लगता है। जो उसी इंसान से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। दूसरे इंसान थोड़ा सा पैनिक होते हुए किम से पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, जिसकी वजह से इस तरह का सिचुएशन आ गया है। किम बोल रहा होता है कि लगता है बाहर में कोई धमाका वगैरह हुआ है। एक बंदा यहाँ पर बस का दरवाजा खोलते हुए बोल रहा होता है लगता है कि हमें बाहर का थोड़ा सा जायजा लेना होगा, लेकिन किम उसे रोक देता है, बोल रहा होता है कि लगता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या फिर डंजन भी अपेयर हुए होंगे, तो तुम एक आम सिविलियन हो तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। पहले मैं यहाँ पर बस में जितने भी इंसान हैं जो घायल है उन लोगों को ठीक करता हूँ, फिर मैं बाहर जाकर खुद ही देखूंगा। और किम क्योंकि एक यहाँ पर हंटर होता है तो कोई भी उसके बात को नहीं काटता है और यहाँ पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। देखते हैं किम यहाँ पर जाते हुए सबको हील कर रहा होता है अपने मसाज स्किल की मदद से। और चूंकि यहाँ पर किम अपने माना को भी साथ साथ में यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पर जो मसाज स्किल हो वो भी लेवल अप हो रहा होता है। और जितने भी बंदे यहाँ पर ठीक हो जा रहे होते हैं किम को वो लोग अप्रिसिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से किम को यहाँ पर भर भर के लाइक मिल रहा होता है। सिस्टम बताता है कि अब अगर तुम किसी का मदद करोगी या फिर तुम किसी के सामने मदद करोगे और तुम उसका फेवर गेन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें यहाँ पर लाइक मिल जाएगा। यहाँ पर ये किम देखने के बाद खुश हो जाता है और भर भर के उसे लाइक मिल रहा होता है, क्योंकि वो जिससे भी यहाँ पर ठीक कर रहा होता है तो सारे बस के इंसानों के द्वारा उसे यहाँ पर लाइक मिल रहा होता है। किम के पास यहाँ पर अच्छा खासा लाइक जमा किया होता है। और सारे इंसान को ठीक करने के बाद यानी हील करने के बाद किम का अब समय आ गया होता है कि वो बाहर जाकर बाहर का जायजा ले। और यहाँ पर किम सब इंसान को बोल देता है कि भले ही मैं तुम लोगों को हील कर दिया हूँ लेकिन ये बस जिंदा रहने तक के लिए है, जैसे ही यहाँ पर ये सब सिचुएशन अच्छा हो तो तुम लोग तुरंत ही हॉस्पिटल में जाकर दिखा लेना। और वो लोग भी यहाँ पर मान जाते हैं। और देखते हैं कि किम जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ पर देखता है कि बाहर का सिचुएशन जरा सा भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर जगह तबाही मचा होता है। भूकंप की वजह से यहाँ पर सारा सड़क वगैरह तहस नहस होता है, बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को लेकर रो रहे होते हैं। और किम का नजर दूर में एक गेट में आता है, असल में ये डंजन गेट है और वहां से एक एनर्जी वेव आता है। असल में ये लोग मॉन्स्टर है और किम देखता है कि ये लोग गॉब्लिन मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जितने भी इंसान जो बाहर होते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और भाग रहे होते हैं अपने जान को बचाकर। किम भी यहाँ पर ये देखने के बाद हैरान होता है, भले ही गॉब्लिन मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर ही क्यों ना हो, वो झुंड में होते हैं जिसकी वजह से पावरफुल होते हैं और वो एक इंसान को झुंड के ऊपर हमला कर देते हैं। देखते हैं किम भी दौड़ते हुए वो बस के पास जाता है और उसका यहाँ पर बस एक ही ख्याल होता है कि जब तक कि यहाँ पर हंटर ना आ जाए मुझे इन गोब्लिन को रोकना होगा और आम सिविलियन को बचाना होगा।
और किम दौड़ते हुए यहाँ पर अपने बस के पास जाता है और सबको ये चीज़ बताता है कि जितना जल्दी हो सके नज़दीकी शेल्टर में जाकर यहाँ पर पनाह ले लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन मॉन्स्टर है और हो सकता है कि तुम लोग को बचाने के चक्कर में अपने पावर को मैं अच्छा से यूज़ ना कर पाऊँ या फिर मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। और किम के बात सुनकर यहाँ पर सब लोग भाग जाते हैं और सामने वाले शेल्टर में चले जाते हैं और किम यहाँ पर बेचारा अकेला तन्हा बच जाता है अपने सिस्टम के सहारे में। और किम यहाँ पर अपने सिस्टम को वही बिगिनर पैकेज खोलने के लिए बोलता है जो उसे शुरू में मिला होता है। और किम को यहाँ पर 3 चीज मिलता है, 2 स्किल और 2 आइटम। यहाँ पर एक स्किल जो होता है वो उसके माइंड और हार्ट के रिलेटेड होता है। बताया जाता है कि तुम यहाँ पर जितने भी बड़े मॉन्स्टर से क्यों ना भिड़ जाओ, तो भी इसकी स्किल के मदद से एकदम शांत रहोगे, भले ही यहाँ पर पावर गैप में अंतर क्यों नहीं हो। और दूसरा जो होता है वो असल में एक स्वॉर्ड और शील्ड वाला अटैक स्किल होता है कि जब भी तुम अपने स्वॉर्ड और शील्ड को यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो अटैक और डिफेंस स्टेट बढ़ जाएगा। और किम को यहाँ पर एक स्किल, यहाँ पर एक स्वॉर्ड और साथ में एक शील्ड भी मिलता है और इतने सारे बफ स्किल और साथ साथ में इस इक्विपमेंट को देखने के बाद किम को भी अंदर एक जोश आ जाता है। और किम यहाँ पर जितने भी लाइक को अभी तक वो कमाया होता है सारे को वो अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ भी डी रैंक में पहुंच जाता है। और इतने सारे पावर को पाने के बाद किम के अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो आसानी के साथ गोब्लिन से भिड़ सके। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि एक जगह किम जाता है जहाँ पर 3-4 गोब्लिन मिलके एक बाप और बेटी के ऊपर हमला करने के लिए पूरा तरह से रेडी होते हैं। किम भी ये देखने के बाद समझ जाता है कि मुझे इन लोगों को बचाना होगा और किम यहाँ पर अपने स्वॉर्ड और शील्ड को ठोकते हुए उस गोब्लिन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और बोल रहा होता है कि हे गोब्लिन, अगर यहाँ पर तुम लोग अगर मॉन्स्टर के बच्चे हो तो मेरे के ऊपर हमला करो। देखते हैं ये सुनने के बाद कि वहाँ पर जितने भी गोब्लिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर के ही बच्चे होते हैं। हालांकि किम भी अंदर से डरा होता है, उसका फर्स्ट टाइम होता है। एक आम इंसान, सोचो उसी के अंदर अगर पावर आ जाए, लेकिन उसके अंदर हिम्मत तो नहीं होता है ना, तो उसके अंदर भी हिम्मत नहीं होता है। और वो गोब्लिन आते हुए किम के ऊपर हमला कर देता है। किम अपने शील्ड को लेकर किसी भी तरह करके उसे होल्ड करता है और फिर अपने हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वॉर्ड की मदद से उस गोब्लिन के यहाँ पर सर को और कमर को यहाँ पर अलग कर देता है और उसे काट पीट देता है, जिसे देखने के बाद तो जितने बाकी गोब्लिन होते हैं वो लोग भी हैरान होते हैं कि क्या सच में हम लोग का एक साथी मर गया है। ये देखने के बाद तो हम देखते हैं वो बाप बेटी भी हैरान होते हैं और किम की ही तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर किम खुद में ही हैरान होता है कि क्या सच में ये काम कर गया। मैंने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को खुद से मार डाला। और वो अपने स्वाडे अपने चेहरे को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा शांत था। और किम बोल रहा था कि क्या ये मेरे हार्ट और माइंड स्किल की वजह से है कि मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा शांत हूँ। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट वाला स्किल है। देखते हैं कि यहाँ पर बाकी दो जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी किम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किम अपने शील्ड के मदद से एज ए कैप्टन अमेरिका शील्ड ही फेंक कर दोनों को यहाँ पर पछाड़ देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और किम अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे यहाँ पर रोकता है किसी भी तरह करके। पहले तो यहाँ पर फाइट चलता है, लेकिन किम फिर स्वॉर्ड की मदद से उसे यहाँ पर मार देता है। किम बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर निपट गया, बाकी मॉन्स्टर को यहाँ पर अब देखना होगा। देखते हैं कि किम जैसे ही उस मॉन्स्टर को निपटा देता है, किम को यहाँ पर भर भर के लाइक मिल रहा होता है। किम ये देखने के बाद खुश होता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान को बचाया है वो उसके प्रति यहाँ पर थैंकफुल है, जिसके वजह से किम को यहाँ पर लाइक मिल रहा है। देखते हैं कि किम यहाँ पर फिर से मॉन्स्टर को मारने लगता है और उसे यहाँ पर अब दूसरे तरह का लाइक मिलता है। यहाँ पर किम ये देखने के बाद हैरान होता है और किम को मालूम चलता है कि जो इंसान उसे देख भी रहा हो और उसे यहाँ पर उसके कामों को पसंद कर रहा है तो उसके द्वारा भी किम को लाइक मिल रहा है। और ये देखने के बाद किम तो खुश हो जाता है और फिर यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने में लग जाता है। किम यहाँ पर जितना हो सके इंसान को बचा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर गोब्लिन को मारने के बाद किम का नजर जाता है कि जितने भी जो गोब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो किम से यहाँ पर अलग हो जाते हैं और सबको यहाँ पर बाकी इंसान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और किम एक ही वक्त में सब जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए किम अपने सिस्टम की मदद से एक रोर स्किल को खरीद लेता है, फियर रोर, और साथ में एक लॉन्ग रेंज स्किल जिसका नाम साइकिक एरो होता है उसे भी खरीद लेता है। और किम अपने स्वॉर्ड और शील्ड को वहीं पर नीचे गिरा देता है और यहाँ पर लायन रोर को मारता है, जिसकी वजह से जितने भी गॉब्लिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा डर से सहम जाते हैं और किम के ही ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। ये देखने के बाद किम भी तैयार हो जाता है अपने साइकिक एरो की मदद से और सारे गॉब्लिन के ऊपर यहाँ पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है।
वो यहाँ पर सारे गॉब्लिन के ऊपर अपने साइकिक एरो को शूट कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन होते हैं वो लोग यहाँ पर एक एक करके मर जाते हैं। भले ही यहाँ पर एक चीज है कि किम अपने लेवल को या फिर अपने यहाँ पर किसी भी चीज को अपग्रेड नहीं कर सकता है, यानी उसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है मॉन्स्टरों को मारने के बाद, लेकिन वो जितने भी स्किल को खरीदा है वो यहाँ पर अपग्रेड होते हैं और किम का यहाँ पर स्वॉर्ड और शील्ड भी स्किल लेवल 1 से अपग्रेड हो जाता है। देखते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद किम भी बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, उसका माना पावर ड्रेन हो जाता है और जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। किम यहाँ पर तुरंत ही इस तकलीफ को देखने के बाद अपने आधा लाइक को जो होता है वो माना पावर में लगाने के लिए फौरन से बोल देता है, जिसकी वजह से उसका माना पावर भी लेवल इंक्रीज कर लेता है और किम ये देखने के बाद थोड़ा सा राहत का सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग आसमान में बहुत सारे फ्लाइंग जेट को देखते हैं। इसके अंदर असल में ही हंटर होते हैं और बताया जाता है कि 5 मिनट में वो लोग वो लोकेशन में पहुंच जाएंगे जहां पर डंजन अपेयर हुआ है और सारे ही यहाँ पर इंसान को बचा लेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी किम मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा होता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है बहुत ही देर से फाइट करने के वजह से। किम भी बोल रहा होता है कि मैंने सारे इंसान को बचा लिया है और एविक्यूट कर लिया है, यानी शेल्टर में पहुंचा दिया है, तो अब मुझे लाइक नहीं मिल रहा है क्योंकि देखने वाला तो अब कोई बचा ही नहीं है। और यहाँ पर किम जैसे ही लड़ता है एक पैर हम देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है और देखते हैं कि ये असल में एक हॉब गोब्लिन होता है जो गोब्लिन के भी बीच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और किम ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोल रहा होता है कि काश कि मैं यहाँ पर इस झंझट से अब बच सकूँ, जल्दी ही यहाँ पर हंटर आ जाए क्योंकि अब मेरे अंदर भी पावर नहीं बाकी और ना ही मुझे यहाँ पर लाइक मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि वो 4-5 हॉबगॉब्लिन मिलकर किम के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही वहां पर जो हंटर होते हैं वह पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद तो किम भी खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो सही समय में ये लोग आ गए हैं और सारे हंटर मिलकर यहाँ पर हल्ला बोल देते हैं और फिर धमाका दैया होता है और देखते हैं कि यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को वो हंटर मिलकर मार देते हैं। और देखते हैं इसके इम्पैक्ट की वजह से किम को भी यहाँ पर तकलीफ हो रहा होता है। किम भी समझ जाता है कि वाकई में एक रियल हंटर का जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं ये सब खत्म होने के बाद जितने भी हंटर मतलब मॉन्स्टर होते हैं वो इधर उधर मरे पड़े होते हैं और सारा एम्बुलेंस आ जाता है आम सिविलियन को यहाँ पर ले जाने के लिए। और सारे इंसान जिसको पहले यहाँ पर किम ने बचाया होता है वो यहाँ पर किम के पास आते हुए उसे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और किम के यहाँ पर अच्छे बिहेवियर को देखकर वो लोग यहाँ पर किम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं और सबके आंखों में खुशी का ही आंसू होता है। हम एक बंदे को देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर है जो किम के साथ बात करता है और किम को यहाँ पर शुक्रिया करता है कि इस तरह का भयानक सिचुएशन में वो अवेकन हुआ और अवेकन होने के बाद ही वो इंसानों को बचाने के लिए अपने जान को भी जोखिम में डाल दिया। और यहाँ पर वो ये चीज़ समझ आता है असल में कि मैं एक जो न्यूली अवेकन हंटर है जो अभी भी अवेकन हुआ है। और हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद किम अपने घर चले जाता है और किम यहाँ पर बेड में लेटते हुए आज के पूरे दिन को यहाँ पर याद कर रहा होता है किस तरह वो मॉन्स्टर से मिला, वो किस तरह इंसानों को बचाया। वो विश्वास नहीं कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास आज ये सिस्टम ना होता तो मैं भी उन आम इंसानों के बीच में फंसा होता और बस यहाँ पर जीने मरने का गुहार लगा रहा होता हंटर के यहाँ पर भरोसे यहाँ पर बैठा होता। और किम ये सब देखने के बाद अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। देखते हैं तभी उसके सामने सिस्टम यहाँ पर अपेयर हो जाता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक बिगिनर क्वेस्ट आया है जिसमें यहाँ पर वो जो वीडियो बनाया है जो मॉन्स्टर के आने के बाद ऑटोमेटिकली उसका जो वीडियो बन चुका होता है उसे यहाँ पर गॉड ट्यूब में अपलोड करना है। और किम इस चीज़ को देखने के बाद हैरान होता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है रिवॉर्ड के तौर पर बिगिनर स्किल मिल रहा है। और किम उस जो वीडियो होता है वीडियो कैमरा कोई सिस्टम के अंदर डाल देता है। वो मन में बोल रहा होता है कि हालांकि मुझे यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सिस्टम ये सब खुद पे खुद कर लें। और किम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है यहाँ पर वो वीडियो को डालने के बाद सिस्टम के अंदर वहीं पर सो जाता है। देखते हैं कि किम को ख्वाब आता है अपने पास्ट मेमोरी का जहाँ पर किम बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है और उसके दादाजी उससे लेते हुए बोल रहे होते कि बेटा तुम बस यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करो, दादाजी तुम्हें जल्दी ही यहाँ पर ठीक कर देंगे। देखते हैं कि किम हॉस्पिटल जाता है, दादाजी लेकर जाते हैं और फिर उसे इंजेक्शन पड़ता है। किम के दादा उसे आइसक्रीम देते हैं बाद में और फिर वही बात बताते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर एक अच्छा ज़िंदगी जीना।
कभी भी यहाँ पर कोई मददगार जो हो, जो तुमसे मदद का यहाँ पर गुजारिश करता हो या फिर लायक हो, तो यहाँ पर उसे मदद करना। और कभी भी यहाँ पर अपने पावर का गुरूर मत करना। और छोटा किम जो अभी बहुत ही ज़्यादा नादान और मासूम था, वो बोल रहा होता है कि यह ग्रैंडपा, मैं वही करूँगा जैसे आपने बोला। और देखते हैं कि यहाँ पर तभी किम के यहाँ पर कॉल आ रहा होता है। किम उठ जाता है और उस कॉल को उठाता है। किम हालांकि यहाँ पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता है, लेकिन वहाँ पर बात आता है कि है किम, तुमने यहाँ पर क्या किया है, जल्दी से टीवी देखो, तुम यहाँ पर न्यूज में पूरा तरह से छाए हुए हो। ये देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है कि क्या मैं न्यूज पर हूँ, और उसे यहाँ पर थोड़ा देर रुकने के लिए बोलता है और अपने टीवी को ऑन करता है, जहाँ पर किम का वही वीडियो चल रहा होता है जो वो ये असल में कल रात को कांड किया होता है। और इतने अच्छे क्वालिटी वीडियो को देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या सच में इतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो सिस्टम मेरे लिए एडिट किया है। और देखते हैं कि किम यहाँ पर न्यूज में पूरा तरह से छाया होता है, जहाँ पर दो रिपोर्टर किम के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि कल के हादसे में बहुत सारे घटना को होने से बचा दिया एक अननोन हंटर, जो अभी हाल फिलहाल में ही अवेकन हुआ है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग वाला न्यूज़ ये है कि वो बंदा यहाँ पर इक्विपमेंट को भी चलाना जानता है, और साथ साथ में वो हीलिंग स्किल को भी जानता है। असल में वो मसाज स्किल के बारे में बात हो रहा होता है। और यहाँ पर किम को लेकर बहुत सारे यहाँ पर बढ़ावा चढ़ावा वाला बात कर रहा होता है कि क्या सच में वो हो सकता है कि बाद में जाकर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सकता है। और वो एक अवेकनर है जो अभी हाल फिलहाल में ही अवेकन हुआ है। उसके बावजूद भी वो यहाँ पर इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का ताकत रखता है। वाकई में वो इनक्रेडिबल है। और ये सब देखने के बाद किम भी हैरान होता है कि यह सच में मेरे बारे में न्यूज में इस तरह का रिपोर्ट चल रहा है। और जबकि वीडियो यहाँ पर इंटरनेट में अपलोड हो चुका होता है, तो हम देखते हैं किम के जो सिस्टम में है भर भर के लाइक मिल रहा होता है। यानी किम के वीडियो में जो इंसान लाइक कर रहा होता है, वो लाइक यहाँ पर किम के सिस्टम में भी काउंट होता है। और किम को यहाँ पर बस एक रात के ही अंदर 40,000 लाइक, और यहाँ पर किम जैसे ही अपने सिस्टम को देखता है और देखते देखते ही वो 40,000 80,000 में बदल जाता है। और किम यहाँ पर देखता है कि उस वीडियो का व्यू 25 लाख चला गया है। ये देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है कि सच में मैं रातों रात इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, मेरा सब्सक्राइबर 1 लाख प्लस चला गया है, और बस एक ही वीडियो में मैं इस तरह का कमाल धमाल मचा दिया हूँ। किम भी ये सब देखने के बाद तो बहुत चक्का होता है। उसे अपने पिछवाड़े पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सच में यहाँ पर ये सब हो सकता है। और किम यहाँ पर अपने ख्यालों वाले दुनिया में खोया होता है। वो बोल रहा था कि क्या सच में ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं तो इतना पावरफुल बन गया हूँ कि मैं आराम से एक हंटर अब कहला सकता हूँ। और वो अपने ख्वाब से बाहर आता है। देखते हैं उसके दरवाजे में एक दस्तक इंसान देता है। और किम यहाँ पर ये देखने के बाद हैरान होता है कि क्या सच में अभी अभी कौन आ गया है। और देखते हैं किम वहाँ पर जाता है और देखता है कि आखिरकार दरवाजे के बाहर कौन है, लेकिन वो देखकर हैरान होता है कि यह सच में। और दरवाजे के बाहर असल में उसी का हंटर असिस्टेंट एसोसिएशन का वो टीम लीडर होता है, और उसका नाम असल में यहाँ पर जॉन है। किम उसे देखने के बाद हैरान होता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और यहाँ पर उसे बोलता है कि मिस्टर जॉन, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर हम उसी इंसिडेंट को देखते हैं जहाँ पर सारे इंसान जो होते हैं वो डंजन से इंसानों को बचा रहे होते हैं डंजन की इफेक्ट की मदद से। और बहुत सारे इंसान घायल भी होते हैं, जहाँ पर हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो असल में ये लोग कुछ लीडर टाइप के हैं। वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक जो माना स्टोन है जिसके मदद से हम लोग डंजन्स को बंद करते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। अभी फिलहाल में कोरिया में अभी 30 ऐसा गिल्ड है जो 3 स्टार वाले डंजन को कंप्लीट कर सकता है, मतलब यहाँ पर कॉन्कर कर सकता है। और कुछ 5 ऐसे टीम है डंजन के टीम से जो यहाँ पर 4 स्टार डंजन को कॉन्कर कर सकता है। और यहाँ पर अभी एक भी ऐसा टीम नहीं है जो 5 स्टार या उसके ऊपर वाले डंजन को कोरिया में ठीक ठाक से यहाँ पर कॉन्कर कर सकता है। और हमें उस तरह का टीम चाहिए पावरफुल, नहीं तो मैं कोरिया का अंत जल्दी ही है, क्योंकि डंजन का जो मात्रा है वो जल्दी ही यहाँ पर बढ़ रहा है। और हंटर यहाँ पर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। फिर देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट में किम यहाँ पर मिस्टर जॉन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो अपने रूम को पूरा तरह से कचरा से भरा होता है, इधर कपड़ा उधर कचरा फैला होता है। वो जॉन को देखने के बाद जल्दी से अपने यहाँ पर रूम को सरियाने लगता है। वो बोल रहा होता है कि मिस्टर जॉन आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं,
मेरे जैसे गरीब खाने में आप यहाँ पर क्या क्या आने का जरूरत हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर जॉन, हाँ, वो बंदा यहाँ पर किम के लिए गिफ्ट लाया होता है और किम के यहाँ पर रूम को देखने के बाद वो किम को एडमायर करता है, जिसकी वजह से किम को यहाँ पर एक लाइक मिलता है और उसके द्वारा एक गिफ्ट भी मिलता है। और किम ये पाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मन में बोल रहा होता है कि ये सच में यहाँ पर जॉन जैसे इंसान भी मुझे एडमायर कर रहा है। किम यहाँ पर जॉन को बैठने के लिए बोलता है और ड्रिंक बनाने के लिए ले जाता है और किम अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दोनों इंसान जिसको मैंने पहले देखा था और अभी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों का पर्सनैलिटी पूरा तरह से अलग है। और चूंकि ये मेरे लिए गिफ्ट भी लाया है तो मुझे और ज़्यादा नर्वस हो रहा है यहाँ पर। हालांकि किम यहाँ पर टीवी में देखता है जहाँ पर हम जॉन को ही देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि जॉन भी असल में एक बहुत ही पावरफुल हंटर है। और यहाँ पर जॉन इंटरव्यू दे रहा होता है और यहाँ पर ऐसे ही बकवास चलता है और फिर देखते हैं कि यहाँ पर किम उससे बोलता है कि सच में मुझे मालूम नहीं था जब तक कि मैंने टीवी में अभी नहीं देखा कि आप भी सच में एक हंटर है। और जॉन भी यही बात बोलता है कि सच में मुझे भी ये नहीं मालूम था कि तुम भी यहाँ पर एक अवेकनर हो। जब मैंने यहाँ पर टीवी में देखा तभी जाकर मुझे यहाँ पर मालूम चला कि तुम भी एक अवेकनर ही हो। और यहाँ पर जॉन किम को अप्रिसिएट करता है, तारीफ कर रहा होता है कल के हादसे में जो किम बहादुरी दिखाया होता है उसके प्रति। और किम भी यहाँ पर शर्माते हुए बोल रहा होता है कि वो कोई भी बात नहीं, वो तो सही समय में हंटर आ गए वरना मेरा यहाँ पर जान चले जाता। और यहाँ पर जॉन बता देता है कि आखिरकार वो क्यों आया है। वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। यहाँ पर किम भी हैरान होता है इस प्रपोजल वाले शब्द को सुनकर। और जॉन बताता है कि जबकि तुम यहाँ पर ऑलरेडी अवेकनर हो चुके हो तो क्यों ना ये अच्छा होगा कि तुम एज ए हंटर काम करो। और हंटर वाले शब्द को सुनकर किम और ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके लिए ख्वाब की तरह होता है कि एक बंदा जो कल तक एक मॉन्स्टर के क्रॉप्स को साफ कर रहा है उससे अचानक ही एक दिन बाद एक बहुत ही पावरफुल गिल का बंदा बोलता है कि हे तुम अवेकनर हो चुके हो, चलो अब तुम हंटर के तौर पे काम करो और तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पर सैलरी भी मिलने वाला है। और किम यहाँ पर इस चीज को जाहिर भी करता है कि मैं यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद पूरा तरह से शॉक हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं इस चीज का जवाब किस तरह दूं। और यहाँ पर जॉन भी बता रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है कि तुम जैसा इंसान जो कल तक एक अजीब और गरीब सिचुएशन में था आज उसको इस तरह का प्रपोजल मिलेगा तो वो यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन में आ ही जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता लेने का जरूरत नहीं है। भले किम यहाँ पर मन में बहुत ही ज्यादा पैनिक होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं इस तरह का बात सुनने के बाद मानो मेरा दिल ही चेस्ट से बाहर निकल जाए, इस तरह का धड़क रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूं। और किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि जॉन सर मैं यहाँ पर इस प्रपोजल के लिए ठीक है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। लेकिन यहाँ पर जॉन खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि ओह मैं यहाँ पर समझ गया। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो अपने एक ऑब्जर्वेशन स्किल को किम के ऊपर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से किम को यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि ये बंदा आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन आई को यूज कर रहा है। और किम का जो हार्ट वाला स्किल होता है वो उस चीज को रजिस्ट करने का कोशिश करता है और वो चीज सिस्टम में भी आता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जॉन और किम का पावर लेवल एक नेक्स्ट ही लेवल में होता है, जो गैप होता है जिसके वजह से वो किम उस स्किल को रजिस्ट नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है कि वो मैं यहाँ पर समझ गया हूँ, यहाँ पर तुम्हें इस हंटर एसोसिएशन में एक टॉप टायर का टीम में शामिल किया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर वक्त भी दिया जा रहा है इस चीज को सोचने के लिए, तो तुम इस चीज को अच्छा से सोच सकते हो। टॉप टायर वाले यहाँ पर टीम को सुनने के बाद किम हैरान होता है लेकिन यहाँ पर जॉन आगे बताता है क्योंकि तुम एक हाइब्रिड टाइप के अवेकनर हो तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह का टीम देना वो लाजमी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा है। लेकिन किम यहाँ पर बताता है कि मैं माना कि आपका हंटर एसोसिएशन अच्छा है, मतलब गिल्ड अच्छा है और मुझे अच्छा खासा ऑफर भी देगा, लेकिन अभी के यहाँ पर कंपैरिजन में मेरा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और मैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को लाई और ट्रूथ में बदल देता है, यानी कि यहाँ पर सच बोल रहा है या झूठ वो भी यहाँ पर जॉन को पता चल जाएगा। और सिस्टम की मदद से पता चलता है कि यहाँ पर किम जो बोल रहा है वो एकदम ही सच है। और यहाँ पर ये जानने के बाद जॉन भी हैरान होता है, वो बोल रहा होता है कि पहले ही तुम्हारे पास एक इक्विपमेंट चलाने का स्किल और साथ साथ में हीलिंग स्किल है और उसके बाद भी तुम्हारा यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो कि तुम और ज़्यादा यहाँ पर आगे चल के बढ़ सकते हो।
और यहाँ पर किम ये देखने के बाद तो ऑलरेडी हैरान होता है कि सच में ये मेरे माइंड को भी रीड कर सकता है कि हंटर इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अपने मन में सोच रहा होता है कि जॉन यहाँ पर मेरे लिए कोई आसान अपोनेंट नहीं है। और जॉन भी बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे हिडन कार्ड है जो तुम दिखाना नहीं चाहते हो। यहाँ पर किम बोलता है कि हाँ मैंने सोसाइटी से सीखा है कि हमारे पास हमेशा एक हिडन कार्ड होना चाहिए। और जॉन भी इस चीज में सहमति दिखाता है। फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ टर्म एंड कंडीशन देने वाला हूँ, अगर तुम एग्री करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डाउन पेमेंट $2 मिलियन देने वाला हूँ। और साथ में जितने भी डंजन में रेड होंगे वो यहाँ पर 9:1 में यहाँ पर डिवाइड होगा। पहले तो यहाँ पर किम को जो $2 मिलियन यौन लग रहा होता है जो कोरियन करेंसी है, लेकिन जब वो गौर से सुनता है कि वो $2 मिलियन है तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कम, क्योंकि वो $2 मिलियन कोरियन करेंसी में कम से कम 2 बिलियन होगा। और यहाँ पर जॉन जो कॉन्ट्रैक्ट का समरी होता है कि यहाँ पर किम को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके यहाँ पर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर दिखाता है। और किम ये देखने के बाद तो मानो उसका यहाँ पर हाथ भी कँपा रहा होता है। वो यहाँ पर देखता है कि उसे यहाँ पर अच्छा खासा कीमत दिया जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट भी दिया जाएगा। किम बोल रहा होता है कि ये किसी ख्वाब की तरह है, ये जरा सा भी रियलिटी की तरह नहीं लग रहा है कि अचानक मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में आया, मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और साथ साथ में मुझे अभी इतना अच्छा ऑफर भी मिल रहा है। कल तक कि मैं यहाँ पर जो पैसे के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करता था, आज मुझे ऐसा ऑफर मिल रहा है कि मैं आसानी के साथ अपने पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ बिता सकता हूँ। और यहाँ पर जॉन ये भी बताता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, अगर तुम हमारे टर्म और कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हो, एग्री करते हो तो हम उसके पढ़ाई में भी खर्च उठाने के लिए तैयार है और उसके जितने भी ट्यूशन फी है वो हमारे हंटर एसोसिएशन देने के लिए तैयार है। किम समझ आता है कि वो तो इसे ये भी मालूम है कि मेरा परिवार कितना है। वो बोल रहा होता है कि वाकई में तुम्हारा जो सीक्रेट एजेंसी इन्फॉर्मेशन वाला वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा जो तुमने मेरे बारे में इतना ज़्यादा कुछ जान लिया। और जॉन बोल रहा होता है कि साथ साथ में तुम्हें एक पर्सनल मैनेजर भी मिलेगा जो तुम्हारे काम काज को यहाँ पर संभालने का कोशिश करेगा। क्या इतना इनफ है? यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है कि क्या इनफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जॉन भी बोल रहा होता है कि हम भी तुम्हारे से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और किम भी ये सब अपने मन में ये सब बातें सोच रहा होता है। और साथ साथ में यहाँ पर जॉन भी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन सोचने का समय देता हूँ। और यहाँ पर किम बोलता है कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और साथ साथ में मुझे यहाँ पर इतना लाइक समझे पर। और वो कुछ और बोल पाता उससे पहले जॉन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो तुम यहाँ पर तुरंत फौरन नहीं ले सकते हो, तो हम तुम्हें टाइम देते हैं, तुम यहाँ पर कुछ टाइम लो और साथ साथ में इसके बारे में सोच लो। हम ऑलरेडी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को बनाना भी तैयार कर दिए, ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम तुम्हें ट्रिक करने का कोशिश करेंगे। और ये सब सुनने के बाद किम भी थोड़ा सा हैरान होता है। और इस सीरियस वाले चीज को सुनने के बाद यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है मन में कि वाकई में ये बंदा उतना भी मजाक नहीं कर रहा है अभी, शायद से इसका टर्म और कंडीशन भी बुरा नहीं है, तो मुझे इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। और वो दोनों फिर आपस में हाथ मिलाते और बोल रहे होते ठीक है तो हम लोग फिर से मिलेंगे और समय बात करेंगे। और यहाँ पर किम वहाँ पर लेट जाता है और बोल रहा था कि चलो ये सब खत्म हुआ। फिर वो अपने ग्रैंडपा को याद करता है, वो बोल रहा था कि ग्रैंडपा क्या ये सब जो हो रहा है ये सब सही हो रहा है ना, क्या मैं यहाँ पर सही रहूंगा या नहीं। वो थोड़ा सा परेशान भी होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग का सीन और यहाँ पर हम देखते हैं असल में ये ऑक्शन होता है जो यहाँ पर किम को लेकर है। हम देखते हैं अंदर में बहुत सारे गिल्ड के मेंबर जो टॉप गिल्ड होते हैं कोरिया के, उसके बीच में यहाँ पर जो किम होता है ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बना होता है क्योंकि किम के लिए यहाँ पर आज बिडिंग होने वाला है कि आखिरकार किम को कौन सा गिल्ड अपने तरफ कर पाता है। और यहाँ पर यही बात हो रहा होता है कि किम एक हाइब्रिड टाइप का हंटर है। इस दुनिया में हंटर होना ही एक बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला बात है और उसमें किम एक हाइब्रिड टाइप का हंटर है। और सब लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार किम को किस तरह हमें अपने तरफ करना है क्योंकि किम अवेकन होते ही यहाँ पर अपने बिना किसी प्रैक्टिस से एक डंजन के आए हुए मॉन्स्टर के साथ लड़ लिया और साथ में बहुत सारे इंसान को बचा भी लिया।
ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। और वहाँ पर बीच में हम लोग एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम हियोंग जिंग चोय होता है। बाकी सब थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर है जो बाद में जाकर यहाँ पर गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, लेकिन ये लड़की थोड़ा सा यहाँ पर दिखने वाली है, इसीलिए इसका नाम याद रखना, हियोंग जिंग चोय। वो भी ये सब देख रही होती है कि ओ कि ये बंदा उतना भी साधारण नहीं है, इसे मैं अपने के कंपनी की तरफ कर ही लूंगी। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना होगा। यहाँ पर बूढ़े लोग जो 60 साल का है, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ तजुर्बा है। वो अपने में ही ये सब बात कर रही होती है और वो यहाँ पर किम को देखते हुए मन में सोच रही होती है कि इसका एक छोटा भाई भी है जो अभी लॉ कॉलेज में यहाँ पर पढ़ रहा है, और हमारा जो हंटर एसोसिएशन है, हमारा गिल्ड है, वो इस शहर के सबसे टॉप कॉलेज को यहाँ पर ऑन करता है। अगर हम इसे ये ऑफर दे कि हम उसके भाई को एक अच्छा सा एजुकेशन देंगे तो शायद से वो हमारे तरफ आ सकता है। उसे बाकी गिल्ड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होती है जॉन को देखकर, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आखिरकार ये बंदा अभी यहाँ पर क्या करने वाला है। और जॉन वहाँ पर सबको बताता है कि बस 10 मिनट बाकी है, तुम लोग को जो डिस्कशन करना है वो कर लो और यहाँ पर आपस में बात कर लो। उसके बाद यहाँ पर किम के प्रति यहाँ पर हम लोग बीटिंग करेंगे। और सब बूढ़े जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें क्या करना चाहिए। सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या हमें इसे किसी भी तरह करके अपने तरफ लाना है, क्योंकि ये बंदा एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर बन सकता है फ्यूचर में जाकर, जो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और यहाँ पर अभी भी हियोंग जिंग चोय जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खामोश होती है और यहाँ पर बस एक अच्छा मूव लेने का तैयारी कर रही होती है। और हम देखते हैं कि इतना देर के बहुत ज़्यादा बकवास करने के बाद यहाँ पर आखिरकार वो समय भी बीत जाता है और यहाँ पर जॉन सबको बोलता है कि चलो अब वक्त आ गया है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। चलो पहला बिडिंग जो है वो हम लोग हियोंग जिंग चोय के ही कंपनी से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हियोंग जिंग चोय खड़ा होती है। वो पहले थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन एक लंबा सांस लेती है, फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है और बताती कि मैं दा योंग ग्रुप के साथ यहाँ पर तरफ से आई हुई हूँ। और वो यहाँ पर थोड़ा सा बकवास करती है और फिर वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और हमारे यहाँ पर बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है, तो हम तुम्हारे भाई को एक नामी यूनिवर्सिटी में फ्री प्लेस देने वाले हैं और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर तुम्हें 4 बिलियन युआन डाउन पेमेंट करेंगे और जो हंटर यहाँ पर जो डंजन में तुम जाओगे और मॉन्स्टर को मारोगे तो उसका 85:15% हम लोग करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो जितने भी गिल्ड के मेंबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर दा योंग ग्रुप इसे इतना ज़्यादा ऑफर देने वाला है, कसम से। और हम देखते हैं कि किम भी ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि जो पैसे का कीमत होता है वो जॉन से पूरा दुगुना होता है और साथ साथ में उसको जो यहाँ पर रेशियो भी मिलता है वो 5% ज़्यादा हो रहा होता है। किम भी सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है और वो ये सब सोचते हुए जॉन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर भी नहीं रुकती है। वो बोल रही होती है कि साथ साथ में हम तुम्हें एक विला देंगे कोरिया के सबसे प्राइम लोकेशन में, वो भी एक डायमंड विला जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, और एक लग्जरियस कार देंगे जो तुम्हें यहाँ पर जो ट्रेवलिंग होगा वो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाला है। और इतने बड़े ऑफर देने के बाद यहाँ पर जो हियोंग जिंग चोय होती है वो अपने मुंह में एक मुस्कान लेती है और वो मन में बोल रही होती है कि हाँ मैं जितना दे सकती थी अपने गिल्ड की तरफ से वो मैंने सब दे दिया है। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग यहाँ पर मेरे से कैसे कॉम्पिटिट करते हैं। उसे कॉन्फिडेंट होता है कि ये बाकी जो गिल्ड वाले हैं बूढ़े इंसान, ये यहाँ पर इतने तो कभी भी नहीं दे पाएंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं इसी तरह जितने भी बाकी गिल्ड होते हैं वो अपने प्रपोजल को दे रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पर अच्छा प्रपोजल देते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर हियोंग जिंग चोय के टक्कर का प्रपोजल नहीं दे पाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर किम है इसके लिए इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है और एक न्यू हंटर होने के बाद भी इसके लिए इतना भयानक बिडिंग हो रहा है टॉप के गिल्ड के लिए, क्योंकि कोई भी हंटर जो अवेकन होता है वो पहले यहाँ पर अपने पावर को समझता है और उसे यहाँ पर अपने पावर को अच्छे से समझने के लिए और मॉन्स्टर के लड़ाई करने के लिए उसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि यहाँ पर हंटर से, फिर उसे एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपरली एक हंटर बन पाता है। लेकिन किम के साथ जो बात है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि किम यहाँ पर अवेकन होते ही एक डंजन के सामने आ गया और साथ साथ में उस डंजन के बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हुए इंसानों को भी बचा लिया, जो एक न्यूली अवेकन हंटर के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ देखने के बाद सारे गिल्ड वाले समझ गए कि किम का जो पोटेंशियल है वो अनबीटेबल है
वो फ्यूचर में जाकर हमारे लिए कोहिनूर साबित हो सकता है। और सबके यहाँ पर प्रपोजल खत्म होने के बाद जॉन बोल रहा होता है कि चलो जब सब लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं तो अब मैं यहाँ पर अपना प्रपोजल बता रहा हूँ। और वो यहाँ पर बोलता है कि मैं यहाँ पर 8 बिलियन वॉन देने वाला हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ पर इसे बी रैंक का एक अवेकिंग स्टोन भी देने वाला हूँ यहाँ पर। और ये सुनने के बाद अवेकिंग क्रिस्टल या फिर स्टोन उसके बारे में बताया जाता है। इसके मदद से कोई भी आम इंसान यहाँ पर अवेकनर बन सकता है। और ये सुनने के बाद तो सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बस अवेकनिंग स्टोन का ही जो कीमत होता है वो 8 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद ही योंग जिंग चोय भी मन में बोल रही होती कि पिछले साल 2 बी रैंक अवेकनिंग स्टोन को ढूंढा गया लेकिन वो दोनों हमारे ही हेडक्वार्टर में है। तो आखिरकार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट के साथ ये कैसे बोल सकता है कि ये यहाँ पर इसे बी रैंक का अवेकनिंग स्टोन देगा। और ये सुनने के बाद जितने भी बाकी गिल्ड के मेंबर होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब किम किसके तरफ जाने वाला है क्योंकि जॉन ने जो यहाँ ऑफर दिया होता है उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गैप होता है बाकी दूसरे यहाँ पर जो ऑफर दिए होते हैं उससे। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है कि वो बी रैंक का अवेकनिंग स्टोन है उसके साथ हमारा ब्रदर भी एक हंटर यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर किम कुछ वक्त मांगता है क्योंकि ये चीज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो किम बोल रहा होता है कि मैं अपने भाई के साथ पहले ये चीज डिस्कशन करूंगा और इस चीज के लिए जॉन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक लॉज का सीन जहाँ पर जॉन और साथ साथ में किम का ब्रदर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कुछ कुछ जो आर्टिकल होता है और कुछ कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर जॉन को बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। और ये सुनने के बाद तो जॉन भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो बोल रहा था कि वाकई में तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और क्योंकि किम का ब्रदर एक लॉ स्टूडेंट होता है तो उसे अच्छा से मालूम होता है कि किस तरह यहाँ पर कानून को और कॉन्ट्रैक्ट के लूप होल को ढूंढा जाए। और ये सब होने के बाद बहुत देर होता है और यहाँ पर जो किम बोल रहा होता है कि क्या ये इतना लंबा चलने वाला है। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये भाषण यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम और उसका भाई और उसके भाई का नाम असल में यहाँ पर कुछ और है लेकिन मैं इसे यहाँ पर जिन बोलने वाला हूँ। उससे जिन को यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर 8 बिलियन वॉन मेरे लिए काफ़ी है और बाकी अवेकनिंग स्टोन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तुम उसे यूज भी कर सकते हो या फिर बेच सकते हो जब तक कि तुम्हारा स्टडी यहाँ पर पूरा नहीं होता है तब तक। और यहाँ पर जो होता है जिन जो वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर आपके अवेकनिंग स्टोन को क्यों यूज़ करूँगा, कि आप उसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। और किम बताता है कि जो पहले से अवेकनर है उसके लिए वो स्टोन बस एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। और जिन बोल रहा होता है ठीक है तो मैं उसे यूज करूंगा और मैं एक अवेकनर बनूंगा और मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूं। ये सुनने के बाद तो किम के भी मुंह में एक मुस्कान होता है। वो मन में उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, वो मुझे यहाँ पर बचाना चाहता है और मेरा प्रोटेक्ट करना चाहता है वाकई में। और डिस्कशन करने के बाद हम देखते हैं कि फिर वो लोग जॉन से मिलते हैं जहाँ पर जॉन एक बहुत ही मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है जिसे देखने के बाद तो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर यहाँ पर जो किम होता है वो पूरा तरह से रेडी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए और मन में बोल रहा होता है कि एक बार साइन करते ही मेरे पास 8 बिलियन वॉन और साथ साथ में मेरे पास एक बीरंगा क्रिस्टल भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो जिन होता है वो एनोइंग बात कर रहा होता है जिसे सुनने के बाद तो जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। यहाँ पर जिन बोल रहा होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आप बी रैंक के अवेकनिंग स्टोन के साथ एक ए रैंक का भी हंटर पा सकते हैं और वो बी रैंक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो भी बोल रहा था कि हाँ अगर तुम लकी रहे तो हो सकता है ये चीज़। और आखिरकार यहाँ पर किम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेता है और जॉन उसे गिफ्ट देता है। वो बोल रहा था कि तुम घर जाने के बाद ही इसे खोलना। और ये पाने के बाद किम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ से चले जाता है। और बाहर में हम देखते हैं योंग जिंग चोय वहाँ पर खड़ा होती है और किम का ही इंतजार कर रही होती है और वो ये चीज़ बताती भी है। लेकिन यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी ही यहाँ पर जॉन के कंपनी के साथ जो जेंगहैन ग्रुप है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हूँ, तो मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, तो तुम आखिरकार मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो। और वो बोल रही होती कि नहीं नहीं ये वो बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। और यहाँ पर ये बोल रही होती कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना।
वो यहाँ पर जो जॉन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बुराई करती है और यहाँ पर उस कंपनी के बारे में भी करती है। और वो बताती है कि जॉन जो अपने ग्रैंडसन का एक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेल ग्रैंडसन है, अचानक से वो कंपनी में क्यों अपेयर हुआ, क्या तुमने कभी सोचा है? वो एक मैनियक है, मतलब एक समझ लो संकी पागल, जो बस दूसरे को फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करता है, लाइक दैट। और यहाँ पर वो बताती है कि उसका हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है और वो अचानक से इस कंपनी में अपेयर हुआ। क्या तुम इसके बारे में कभी सोचा नहीं हो? हम देखते हैं उसके इतने डरावने बात सुनने के बाद यहाँ पर किम को भी थोड़ा सा हैरानी हो रहा होता है कि क्या मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके कुछ गलती तो नहीं किया है, क्या बाद में यहाँ पर जॉन मेरे का फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा। लाइक उसके पास बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं और उसके दिमाग में थोड़ा सा सीडिंग करने के बाद जो चियो होती है उसे अपने कार्ड देते हुए बोल रही होती है कि ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड तुम ले सकते हो और कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरा ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो या फिर मेरे कंपनी में भी आ सकते हो। और उस कार्ड को ले लेता है किम और वो फिर वहाँ से चले जाती है। और वो यहाँ पर किम को सलाह भी देती है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो जॉन का टेम्पर है वो बहुत ही ज़्यादा बैड है, क्योंकि वो कभी भी किसी से भी गुस्सा हो सकता है और वो क्या चाल चलने वाला है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर भी है। ये सुनने के बाद यहाँ पर किम भी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो कोई भी हाव भाव नहीं दिखाता है चियो को। और बात खत्म होने के बाद यहाँ पर जिन पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की तुमसे क्या बात कर रही थी। यहाँ पर किम बोल रहा था कि कुछ भी नहीं, वो बस यहाँ पर मुझे अपने बिजनेस कार्ड को देना चाह रही थी इसीलिए। और जिन बोल रहा था कि क्या वो यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद भी तुम्हें रिक्रूट करना चाहती है और तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहती है। वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, वो बस मुझे यहाँ पर कुछ बता रही होती है। और यहाँ पर किम उसी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए मन में बोल रहा था कि सच में जॉन जो इतना ज़्यादा होशियार और इलाइट दिखता है, क्या उसके पीछे में इतना बदमाश और इतना भयानक इंसान छुपा हुआ है? क्या वो इतना ज़्यादा खुखार है लाइक डेविल, या फिर यहाँ पर जो बस मुझे यहाँ पर मिसलीड करना चाहती है, वो यहाँ पर मुझे बहकाना चाहती है इस कंपनी के ये प्रति और मुझे यहाँ पर इसके दुश्मन बनाना चाहती है। खैर छोड़ो। और फिर हम देखते हैं कि दोनों भाई जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। और खाना खाने के वक्त हम देखते हैं कि जिन जो होता है वो बोल रहा होता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप आउट ले लूँ, मैं अब लोग जो यहाँ पर स्टडी है वो मैं और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर किम थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या तुमने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ और तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। और वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। और किम बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा सपना नहीं था कि तुम एक लो स्टूडेंट बनो? यहाँ पर जिन बोल रहा होता है कि आखिरकार बात क्या है। यहाँ पर एंड द डे एक अमीर इंसान बनना चाहता था और बहुत सारे पैसा छापना चाहता था, और क्योंकि मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि मैं एक हंटर बन सकता हूँ तो मैं क्यों ही लो कॉलेज को यहाँ पर कंटिन्यू करूँ। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और थोड़ा बात करने के बाद यहाँ पर किम भी रेडी हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम अवेकनिंग स्टोन की यूज़ करने से पहले थोड़ा सा अपने बॉडी को बिल्डअप कर लो, ताकि उसके अवेकनिंग स्टोन का जो यहाँ पर एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और फिर हम देखते हैं बात करने के बाद किम जो होता है अपने रूम में जाने के बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है एस ग्रुप जियांगनेंग ग्रुप के सन के बारे में, ग्रैंड सन्स के बारे में, जहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ग्रैंड सन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और उसके बारे में यहाँ पर अच्छा जानकारी होता है। लेकिन जब फोर्थ ग्रैंड सन यानी जॉन के बारे में आता है तो यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यहाँ पर मालूम चलता है कि बहुत सारे बॉम्बिंग और यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग और बहुत सारे ऐसे फालतू काम हैं जिसमें यहाँ पर जॉन का नाम पहले आ चुका है और उसमें जॉन शामिल रहता है और बहुत ऐसा जगह में लिंक मिलता है। और किम ये सब देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि भले यहाँ पर जियांग ग्रुप के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रैंडसन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर जब बात आता है जॉन के बारे में तो उसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो हर एक बदमाशी और ख़राब कांड में मौजूद है, जैसा कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पर लड़की तक छेड़ने के भी चीज़ में वो शामिल है। क्या सच में यहाँ पर जियांग ग्रुप का जो फोर्थ ग्रैंडसन है जो अपने आप को इतना ज़्यादा होशियार और रिलाइट दिखाता है, क्या उसका बैक पास्ट इतना ज़्यादा भयानक और इतना ज़्यादा ख़राब रहा है? हालांकि यहाँ पर किम अभी भी भरोसा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जो अपने आंखों से वो जॉन को देखा है और अभी जो उसके बारे में पढ़ रहा है वो जरा सा भी मैचिंग नहीं कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो मोबाइल रखते हुए बोल रहा होता है, लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर फालतू काम नहीं करना चाहिए।
फिर वो यहाँ पर उसी गिफ्ट की तरफ आगे बढ़ता है जो उसे जॉन ने दिया होता है और उसे वो खोलता है। वो मन में बोल रहा होता है कि अगले हफ्ता मेरे पास अवेकनिंग स्टोन आने वाला है, तब तक कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर लेता हूँ और कुछ यहाँ पर ज़रूरी चीज़ यहाँ पर करता हूँ। और वो जैसे उस गिफ्ट को खोलता है हम देखते हैं उसके अंदर एक घड़ी होता है, जिसे देखने के बाद तो किम भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है शायद से ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई भी अप्रेजल आई नहीं है तो मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं किम हमें बताता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लिया है, अभी मेरे पास इनफ पॉइंट है तो मुझे एक अप्रेजल स्किल को देख लेना चाहिए। और वो सिस्टम स्टोर को खोलता है और कमांड करता है कि उसे एक अप्रेजल स्किल जो बहुत ही बढ़िया हो ढूंढ कर दे। और किम हमें साथ साथ ये भी बता रहा होता है कि तुम डंजन में जितने भी अच्छे मटेरियल को क्यों ना मतलब खोद लो, अगर तुम्हारे पास अप्रेजल नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि वो आइटम का काम क्या है, तो वो आइटम बेकार है। और जिस हंटर के पास अप्रेजल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं इसी के वजह से। और तभी हम देखते हैं कि सिस्टम जो होता है उसे एक स्किल दिखाता है जिसका नाम सेज आई होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक का होता है, यानी लगभग एस रैंक का स्किल होता है और उसका पॉइंट 1 लाख होता है। हालांकि किम के पास इतना पॉइंट है, लेकिन वो बोलता है कि बस एक ही स्किल में मैं सारे पॉइंट को नहीं लगा सकता हूँ, इसके वजह से मेरे ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा और मुझे अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक सारी चीज़ को बढ़ाना है। तो वो सिस्टम को बोलता है कि मुझे एक इस तरह का अप्रेजल चाहिए जो सस्ते में मिल जाए और मैं जब चाहे उसे अपग्रेड भी कर सकूं। तभी सिस्टम और एक अप्रेजर को ढूंढ कर देता है जो असल में एक ऑब्जर्वेशन आई होता है, जिसे किम जो है 1500 पॉइंट देकर उसे डी रैंक में करवा सकता है। फिलहाल वो अभी एफ रैंक का होता है और किम बोलता है कि ये परफेक्ट है और किम उसे बाय कर लेता है। और किम के पास एक एडवांटेज है कि वो जैसे ही कोई भी स्किल को बाय करता है उसे मतलब शुरू से सीखने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसे मास्टर कर लेता है उस स्किल को। और बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन आई है ना, वो मतलब किसी भी आइटम को देखा जाएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन किम को मिल जाएगा। और किम जैसे ही उस पूरे स्किल को सीख लेता है वो घड़ी को उठाता है, वही डायमेंशन घड़ी को, और उसके बारे में देखता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक वॉच ऑफ एक्यूरेसी है और उसके रैंक के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया होता है। इतना बताया गया होता है कि ये जो घड़ी है वो किसी भी सरकमस्टेंस में चलता है, यानी ये घड़ी कोई भी हालत में नहीं रुक सकता है, चाहे तुम कोई भी डायमेंशन या डंजन के अंदर भी चले जाओ ये घड़ी चलेगा। और इसका क्राफ्टमैन का नाम काई एल्ट्रियन है। किम उसे पहन लेता है, वो बोलता है कि शायद से मेरा अप्रेजल अभी बहुत ही ज़्यादा लो रैंक में है तो इसका पूरा डिटेल में नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जो भी हो ये बहुत ही ज़्यादा कूल आर्टिफैक्ट है तो मुझे इसे इसी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस जो आर्टिफैक्ट है ना उसके अंदर एक रैबिट टाइप का कुछ बना होता है और उसके बारे में अभी कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन मे बी वो किसी काम का हो सकता है या फिर किम आगे चलकर इसका कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद किम अपने ऑब्जर्वेशन आई को मतलब 3 बार अपग्रेड कर देता है, जिसके वजह से उसका जो बिगनर बोनस जो होता है वो भी 1 से इंक्रीज हो जाता है। किम बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं किसी भी मॉन्स्टर के मारने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे मेरा लेवल अप तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस की मदद से मेरा जो ओवरऑल स्किल है उसका बहुत ही अच्छा से लेवल अप होगा। वो बोल रहा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेवल 1 में भी रहकर एक अनस्टॉपेबल मतलब प्लेयर बन जाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा एक लेवल में रहकर ही। फिर हम देखते हैं कि किम जो है वो सिस्टम स्टोर से बहुत सारे स्किल को खरीदने लगता है, जैसे ड्रैगन का हार्ट खरीद लेता है और स्पिरिट का ब्लेसिंग खरीद लेता है और एक मैजिक सर्कल वाला भी स्किल खरीद लेता है। इसकी वजह से जो किम का जो माना है मैजिक और साथ साथ में जो लड़ाई के वक्त एजिलिटी और स्ट्रेंथ है वो सारे में बूस्ट हो जाएगा इन सब स्किल के मदद से। किम का मतलब ओवरऑल जब भी वो फाइट करेगा कोई डंजन में या किसी में तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन स्किल के मदद से। कि मैं बता रहा होता है कि जो नॉर्मल हंटर होते हैं ना वो अपने पसंदीदा स्किल को नहीं चूज़ कर सकते हैं, यानी मतलब उसको जो स्किल मिला है या फिर जो स्किल से वो अवेकन हुए हैं उन्हीं स्किल को उन्हें पॉलिश करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, मैं जो स्किल चाहूँ अपने पॉइंट के मदद से खरीद सकता हूँ
और जिस स्किल को मैं मतलब सीखना चाहूँ उस स्किल को सीख सकता हूँ, और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का। यानी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, बस मेरे पास इनफ पॉइंट होना चाहिए। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किम के मोबाइल में मैसेज आता है और देखते हैं किम के पास 8 बिलियन वॉन आ चुका होता है। और किम उसे देखने के बाद बोलता है कि वाकई में मिस्टर झेंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसने 2 दिन के ही अंदर 8 बिलियन वॉन मुझे सेंड कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग भी उसे कॉल कर देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पेमेंट मिल गया है ना? और वो दोनों आपस में बात करते हैं और कि मिस्टर जेंग बोलते हैं कि ठीक है, हमें अब मीटिंग करना होगा दोबारा, जहाँ पर किम बोलता है कि मैं अपने ब्रदर से कुछ बात करने के बाद आपसे मीटिंग करूँगा। और ये चीज़ डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो सब चीज़ करने के बाद एक शेड्यूल बनाते हैं जहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं। और उसके बाद किम साँस लेता ही है, तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रदर जिन आ जाता है और जिन आते हुए वहाँ पर दरवाज़ा को दस्तक देता है। और फिर जैसे ही किम वहाँ पर खोलता है दरवाज़ा, उसका भाई आते हुए उसके मोबाइल को ले लेता है और बोलता है कि वाक़ई में पैसे आ गए हैं ना? और वो 8 बिलियन में ज़ीरो काउंट करने लगता है और वाक़ई में इतना पैसा उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक वाला बात था। यहाँ पर जो जिन होता है वो बोल रहा होता है कि क्या अब हमें एक घर खरीद हम जिन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि क्या अब हम लोग घर देखने के लिए चलेंगे, जैसे कि तुमने पहले मेंशन किया था। जहाँ पर किम भी बोलता है कि हाँ, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, यानी अब हम लोग एक अच्छे घर में रह सकते हैं। जहाँ पर जिन बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो मैंने कुछ घर को देखा है, तो चलो हम लोग मिलकर देखते हैं। और किम भी बोलता है कि क्या तुमने पहले से ही देख के रखा है? और वो दोनों फिर चले जाते हैं जहाँ पर जिन एक घर को दिखाता है। और उसके बाद किम को फ़ोन आता है प्रेसिडेंट के तरफ से। वो फ़ोन उठाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट बताते हैं कि अगर वो ज्वाइन कर लेगा उसके बाद उसे किस पोस्ट में रखा जाएगा, यानी क्या काम करना होगा। और वो बात करने के बाद प्रेसिडेंट बताते हैं हंटर एग्ज़ाम के बारे में। और किम भी बोल रहा होता है कि क्या ये इतना जल्दी है, मैंने सोचा नहीं था। और असल में हंटर एग्ज़ाम के लिए 2 एग्ज़ाम होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। जहाँ पर आई थिंक किम जो है वो हंटर एग्ज़ाम का स्किल टेस्ट देने वाला है। जहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम है उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है वो स्किल वाला एग्ज़ाम। इसे तुम आसान शब्दों में नहीं ले सकते, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। और फिर हमें हंटर एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपरली बताया जाता है कि जब एक बंदा जो है उसे अवेकन बन दिया जाता है, यानी उसके पास एक सुपर पावर आ जाता है, उसके पास उसे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे हंटर एग्ज़ाम कहते हैं। और उसे देने के बाद जब वो हंटर एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक हंटर लाइसेंस मिलता है और गवर्नमेंट उसे वर्क देते हैं, जैसे कि तुम्हें डंजन में जाना है या फिर तुम्हें बदमाश हंटरों को मारना है, उस हिसाब से तुम्हें जॉब दिया जाता है। और उसके बाद ही तुम अपने हंटर पावर को यूज़ कर सकते हो वगैरह। तुम अगर अपने हंटर पावर को बिना प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और हो सकता है कि तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिले। फिर हम देखते हैं कि किम पूछता है बात ही बात में कि आखिरकार हंटर जो एग्ज़ाम होता है टेस्ट, स्किल टेस्ट, वो कैसे होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि तुम्हें एक टेस्ट डंजन में जाना होगा जो आई थिंक ह्यूमन मेड है। और वहाँ पर जाने के बाद जो तुम्हारा गाइड है उसके सामने तुम्हें अपनी स्किल को दिखाना होगा। जब तक कि तुम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो तब तक तुम अपने हंटर लाइसेंस को पा सकते हो। वो लोग तुम्हारे बेसिक सर्वाइवल और तुम्हारे कॉम्बैट पावर और साथ साथ में तुम्हारे इंस्टिंक्ट को देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा अच्छे किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। और किम ये सुनने के बाद मन में बोल रहा था कि क्या सच में यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं इतना ही आसान एक हंटर एग्ज़ाम देना होता है? अगर ऐसा बात है तो मैं आसानी के साथ हंटर एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम यहाँ पर एक बेसिक इक्विपमेंट को ले लो और साथ में अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लो। किम यहाँ पर प्रेसिडेंट से एक फेवर का मांग करता है। प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि क्या फेवर चाहिए। वो बोलता है कि मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपने यहाँ पर स्किल को टेस्ट कर सकता हूँ, यानी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और मेरे पास बढ़िया सा घर भी नहीं है लाइक। तो हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन जहाँ पर प्रेसिडेंट कार से आया होता है किम को पिकअप करने के लिए। किम बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप यहाँ पर पर्सनली मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं। जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें बुरा महसूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना था और हम लोग यहाँ पर ड्राइव करते करते बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग कहीं जाने लगते हैं और प्रेसिडेंट बताते हैं कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब तुम प्रॉपरली मेरे यहाँ पर गिल्ड के आदमी बन चुके हो। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर इक्विपमेंट को लेने के लिए अपने स्किल को दिखाना होगा और तुम्हारा जिस तरह का स्किल होगा उसी तरह का इक्विपमेंट तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ कि तुम अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करना। तुम अपने यहाँ पर किसी भी पावर को छुपाना मत, क्योंकि वो तुम्हें ही जाकर आगे जाकर नुकसान करेगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि भले तुम यहाँ पर छुपा भी लो, लेकिन जब तुम अपने बेसिक स्किल को दिखाओगे, जब तुम अपने स्किल को दिखाओगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह का पावर है। और किम उसके बातों को बस सुन रहा होता है। और चलते चलते हम लोग देखते हैं कि एक जगह में वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर किम बोल रहा होता है कि क्या सियोल में इस तरह का भी जगह है, मैंने कभी सुना नहीं था। जहाँ पर वो बोलता है कि स्पेशली हमारे झांग नांग गिल्ड के लिए, मतलब झांगनांग ग्रुप के यहाँ पर जो हंटर है उसके लिए ये चीज़ बनाया गया है। तुम इसके बारे में नहीं सुने होंगे क्योंकि ये चीज़ हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये भी बताते हैं कि डोंगवा गिल्ड के द्वारा यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे हंटर है जिसे यहाँ पर हेड हंट किया गया है, यानी हो सकता है कि कैप्चर किया गया है या मारा गया है। और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए झांगनांग जो ग्रुप है वो स्पेशली हमारे न्यूली हंटर और जो हमारे साथ काम करते हैं उसके लिए ये यहाँ पर सोसाइटी टाइप का बनाया गया है। बहुत सारे घर जो हमारे हंटर को यहाँ पर प्रोटेक्ट रख सकता है और एक ग्रुप बनाकर रह सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद किम अपने मन में उसी लड़की मिसेस चॉय के बारे में सोचता है। वो बोल रहा था कि वाकई में क्या जोंगनान और डोंगवा ग्रुप, क्या ये दोनों आपस में राइवल है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक विला के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर किम बोलता है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद आया तो हम इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किम बोलता है कि क्या इस घर में पहले से ही कोई नहीं रहता है। जहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो हंटर इस घर में पहले रहता था वो कल ही मर गया है। ये सुनने के बाद किम का तो हवा टाइट हो जाता है। जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुमने नहीं सुना था, वो एक एक्सीडेंट था, वो यहाँ पर मर गया है। तुमने न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में सुना होगा। खैर ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। ये सब सुनने के बाद हम किम को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर चुका होता है, उसका यहाँ पर हालत ख़राब हो चुका होता है। और ये सब सुनने के बाद और सोचने के बाद यहाँ पर किम को बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का फीलिंग आ रहा होता है। यहाँ तक घर घुसने के बाद भी वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चिल फीलिंग आ रहा है। यहाँ पर हम घर के अंदर एक तस्वीर को देखते हैं। प्रेसिडेंट बताता है कि जो वो राइट हैंडेड मैन है उससे मैं अपने अंकल बुलाता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा था जो हमारे जेंगनांग कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था और इसके लिए ही जान दे दिया। हालांकि किम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इसे देखने के बाद इतना ज़्यादा चिल फीलिंग क्यों आ रहा है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर सच में प्रेसिडेंट जैंग, क्या आप ये सब के अंदर इन्वॉल्व है। ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है उस घर के बारे में बहुत सारे तारीफ के फूल बांध रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, लेकिन किम का जो ध्यान होता है वो कहीं और ही होता है। वो मिसेस चॉय के बारे में सोच रहा होता है कि वो आखिरी समय यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग के बारे में कितना सारा बुराई की थी और बताई थी कि आखिरकार वो बुरा क्यों है। और वो बोल रहा था कि क्या सच में वो सच बोल रही थी और उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब सोचने के बाद प्रेसिडेंट एक पेपर निकालते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम इस घर के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों नहीं देख लेते हो। वैसे भी इसके बाद हमें ट्रेनिंग के तरफ जाना है, वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारे आदमी पहले से ही वेट कर रहे हैं। और किम भी हैरान होता है कि क्या मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी तुम हमारे ग्रुप के एक रुकी हो तो सब तुम्हारे स्किल को देखना चाहते हैं। और किम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेता है। वो बोल रहा होता है कि भले ही यहाँ पर प्रेसिडेंट इस घर को चीप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो ज़रा सा भी मुझे चीप नहीं लग रहा है। वो बोलता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ में डाउट है, क्या मैं अपने भाई से बात करने के बाद इस चीज़ में साइन नहीं कर सकता हूँ क्या। और प्रेसिडेंट भी इस चीज़ के लिए मान जाता है कि ठीक है, तुम अपने ब्रदर से डिस्कस कर लेना और उसके बाद तुम इस घर के लिए एग्रीमेंट कर सकते हो। और प्रेसिडेंट बताते हैं कि तुम्हारा भाई भी ट्रेनिंग के ही जगह में मौजूद है। और किम हैरान होते हुए पूछ रहा होता है कि क्या मेरा भाई वहाँ क्या कर रहा है। जहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है कि वो अवेकिंग स्टोन के यूज करने से पहले अपने बॉडी को उतना पावरफुल बनाना चाहता है कि वो उस स्टोन के पावर को झेल सके। लेकिन किम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोल रहा होता है कि वो कमीना बंदा
बच्चा वो मुझसे पूछा भी नहीं वहाँ पर जाने से पहले। और फिर हम देखते हैं फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि जो भी हो वो उस स्टोन को अगर यूज़ करना चाहता है तो उसे यहाँ पर प्रिपेयर होना होगा, उसे अपने बॉडी को पावरफुल बनाना होगा, तभी जाके शायद से हो सकता है कि वो अब थोड़ा-सा मैच्योर हो रहा है। और किम अपने मन में अपने ब्रदर के डोले-शोले को इमेजिन कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर वो स्टार्ट कर दिया है तो मुझे भी जल्दी से स्टार्ट करना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे से ज़्यादा आगे निकल जाए। और फिर वो प्रेसिडेंट से बोलता है कि चलिए हमें ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चलना चाहिए। और वो लोग चलते-चलते उस जगह में पहुँच जाते हैं। हालाँकि किम उस जगह को देखकर थोड़ा-सा हैरान होता है क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग का आवाज़ आ रहा होता है।